हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 6 पर। और पेपर 6 में हमने करना है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें हमने कर रहे थे मस्कुलर डिस्ट्रोफी और स्पाइना बाइफिडा रह गया है। तो आज हम पेपर 6 में मस्कुलर डिस्ट्रोफी में बात करेंगे, मांसपेशीय क्षरण क्या है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपका 5 नंबर में ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले पेपर 6 में, या फिर दो नंबर में। इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है या कुछ टॉपिक्स है जिसमें से हो सकता है दो नंबर में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मस्कुलर एमएस हो सकता है 1 नंबर में इसकी फुल फॉर्म पूछ ले। एमडी क्या है, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। या इसके टाइप में आपसे पूछ ले, ऐसे डीएमडी क्या है, तो ड्यूसन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, या फिर इस तरीके से छोटे छोटे आपके 2 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं इस टॉपिक से बने। ठीक है दोस्तों, तो पेपर 6 पे हम मांसपेशीय क्षरण करेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है। सभी जानते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी का, जो फिजिकल डिसेबिलिटी के जो टाइप्स थे दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि मांसपेशीय क्षरण एक शारीरिक दिव्यांगता का प्रकार है, जिसमें क्या है शारीरिक रूप से व्यक्ति प्रभावित होता है। तो दोस्तों देखिए मांसपेशीय क्षरण क्या है, जैसे कि नाम से ही हमको इसमें स्पष्ट हो रहा है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि मांसपेशीय क्षरण, यानी कि पेशियों का क्षरण होना या पेशियां प्रभावित होना या क्षतिग्रस्त होना या विकृति आना। तो मांसपेशीय क्षरण क्या है, ठीक है। मांसपेशीय क्षरण लगातार बढ़ने वाली एवं धीरे धीरे फैलने वाली कमजोरी है। यानी कि यह क्या समस्या है दोस्तों, लगातार बढ़ती रहती है और धीरे धीरे फैलने वाली कमजोरी है। यह एक वंशानुगत बीमारी है जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती है और अधिक समय बाद यह स्नायु मांसपेशीय विकलांगता का रूप धारण कर लेती है। यानी कि मांसपेशीय क्षरण क्या है, एक लगातार हमेशा समय के साथ साथ बढ़ती रहती है और फैलती रहती है और मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। और एक क्या है दोस्तों, वंशानुगत बीमारी है जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती है। और जब अधिक समय बाद, जब अधिक समय हो जाता है उस समस्या को या धीरे धीरे बढ़ने वाली फैलने वाली कमजोरी को, उसके बाद में क्या है स्नायु मांसपेशियों को विकलांगता के रूप में धारण कर लेती है, जिसमें मुख्य रूप से नर्व कोशिका एक रज्जु एंटीरियर हॉर्न सेल से सम्मिलित होते हैं। रीढ़ रज्जु से पेशी को जाने वाली तंतु एवं स्नायु तंत्रीय जोड़ को आवेगों को रासायनिक प्रविधियों के द्वारा तंतुओं तक पहुंचता है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, इसमें मुख्य रूप से नर्व कोशिका रज्जु एंटीरियर हॉर्न सेल से, ठीक है, सम्मिलित होते हैं। रीढ़ रज्जु से पेशी को जाने वाले तंतु एवं स्नायु तंत्रियों के जोड़ आवेगों को रासायनिक प्रविधियों द्वारा तंतुओं तक पहुंचता है और पूर्ण रूप से सभी मांसपेशियों को प्रभावित कर देता है। जिससे क्या हो जाता है कि हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं वे सभी प्रभावित हो जाती है। यह एक विकृति का रूप ले लेती है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाता है, जब मांसपेशियां सभी प्रभावित हो गई, ठीक है, क्षरण हो गया उनको, और ये विकृति का रूप ले लेता है। और जहां विकृति आ जाती है वहां क्या आ जाता है, हमारा अक्षमता आ जाती है। और अक्षमता के बाद में क्या रूप ले लेती है, दिव्यांगता यानी कि विकलांगता हो जाती है। फिर इसके बाद जब ये मांसपेशियां प्रभावित हो गई, यहाँ पर एक विकृति का रूप ले लिया। यानी कि ये एक ऐसी विकृति है जिसमें मांसपेशियां क्षरण हो जाती है, यानी कि मांसपेशियों का क्षरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पेशियों का कार्य प्रभावित हो जाता है। यानी कि व्यक्ति मांसपेशियों से कोई कार्य नहीं कर पाता है। यह अलग अलग उम्र में अलग अलग रूप में होती है। यह रोग पैदाइशी नहीं होता। यानी कि यह रोग क्या है, जैसे कि हमने और सारी डिसेबिलिटीज देखी, क्या है, जेनेटिक्स है, पैदाइशी है, जैसे सीपीओ हो गया, वीआई हो गया, एचआई हो गया, ये सारी चीज हमने देखी थी। क्या है, बाइवर्स से, यानी कि जेनेटिक भी और बाइवर्स से होता है ये। लेकिन ये क्या समस्या है, ये दोस्तों देखिए जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है और एक ऑटिज्म जो एक हमने कंडीशन पढ़ा है, ये दोनों थोड़ा सेम सेम है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कम्युनिकेशन लेस हो जाता है और इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि मांसपेशीय क्षरण हो जाता है। लेकिन इन दोनों का जो अवधि काल होता है ना दोस्तों, 3 से 5 वर्ष तक होता है। यानी कि 3 से 5 वर्ष में हमें देखने को मिल जाता है। इसका क्या कॉजेस कभी कभी नजर आने लगता है, इसके सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं कि इस बच्चे में मांसपेशीय क्षरण आ रही है। तो ये क्या है दोस्तों, पैदाइशी नहीं होता। आपको 2.5 साल तक का जब बच्चा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा इस बच्चे में क्या समस्या है। लेकिन जब बच्चा 3 से 5 के बीच में होगा तब उसको हमें क्या, उसकी मांसपेशी प्रभावित होने लगेंगी, उसके पैर प्रभावित हमें लगने लगेंगे, चलने में लड़खड़ाहट होगी, उसकी बैठने में उसको दिक्कत होगी, ठीक है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, मांसपेशियां खींचने लगेंगी उसकी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बीमारी क्या है, पैदाइशी नहीं होती है। मानव शरीर के
मांसपेशीय सरण के साथ साथ जब तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो जाता है तो उसे मांसपेशी सरण या मायोपैथी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मांसपेशीय सरण को दूसरे नाम से भी जाना जाता है मायोपैथी। ठीक है, आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि मायोपैथी क्या है, तो मायोपैथी क्या है, मांसपेशीय सरण है, आप इसको डिफाइन कर देंगे वहां पर अगर आ जाए तब। और अगर पूछे मांसपेशी सरण को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो मायोपैथी नाम से भी जाना जाता है। परिभाषा इसकी देख लीजिए दोस्तों, लगातार बढ़ने वाली और धीरे धीरे फैलती हुई कमजोरी जिसमें मांसपेशियां नष्ट होकर उनके तंतुओं में चर्बी तथा फाइबरस तंतु जमा होने लगते हैं और मांसपेशियों का सरण हो जाता है और ये विकृति का रूप ले लेती है, जिससे कि एक शारीरिक दिव्यांगता हो जाती है, शारीरिक दिव्यांगता बन जाती है, जिसे मांसपेशीय सरण या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। इसके 3 टाइप्स है दोस्तों, देखिए ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अर्बुजेनल डिस्ट्रॉफी और ये इनफेर्टाइल टाइप्स ऑफ पेशियो स्कैपुलर टाइप, यानी कि ये 3 है इसके दोस्तों। अब तीनों में से अगर आपसे देखिए अगर 2 नंबर में पूछेगा, हो सकता है इसके टाइप पूछ रहे, तो मुझे इसका हिंदी नहीं मिला, अगर आपको मिल जाए तो देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी नहीं मिला मेरे को, ये इंग्लिश में ही थे। और बाकी का अगर आप समझ नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप रोमन में भी लिख सकते हैं इसको, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इस तरीके से आप रोमन में भी लिख के आ सकते हैं। तो आपसे हो सकता है इस तरीके से, इसमें से आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, DMD क्या है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर में इस प्रकार से आपके इस टॉपिक से 1 नंबर में फुल फॉर्म्स बन सकती है। अब ये तो बहुत ही बड़ा है इसका, ठीक है, तो हो सकता है एक टाइप्स पूछ ले आपसे, या फिर इसके 3 आपसे तीनों प्रकार पूछे, मांसपेशीय सरण के 3 प्रकार के नाम बताइए, या मांसपेशीय सरण का 2 नंबर में आपको फुल फॉर्म आ जाएगी। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपको बताया था। तो ये पेपर 6 के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। थैंक यू।